यह कहानी पांड्य राजा जो वर्तमान केरल में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व वहां का राजा नेदुंजलियन के राज्य में घटित हुई। यह एक सच्ची घटना है। चोल राज्य के बंदरगाह पोहार में एक व्यापारी रहता था जिसका पुत्र कोबलन, जिसका विवाह वहां की व्यापारी की एक कन्या कन्नकी से हुआ। कुछ वर्षों तक दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की जिंदगी में एक मोड़ आया। दरअसल कोबलन वहां की एक प्रसिद्ध नर्तकी माधवी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने अपने घर से 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर उसके साथ रहने लगा। अब उसकी पत्नी कन्नकी रो रो कर उसके आने की प्रतीक्षा करती रहती थी, लेकिन वह नहीं आता था। लेकिन जब दोनों का धन खत्म हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपनी पत्नी कन्नकी के पास लौट आया। अब कोबलन और कन्नकी के पास धन की समाप्ति हो चुकी थी, बस उसके पास कुछ आभूषण ही शेष थे। अब वह पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। दोनों समय बीतता गया और दोनों के आभूषण धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अंत में केवल उनके पास पायल ही शेष बची। तभी कन्नकी ने अपने पति से कहा कि एक पायल मेरी ले जाओ और कहीं काम शुरू कर लो। वह पायल लेकर सुनार के पास बेचने गया। उसी समय उस नगर की रानी की पायल चोरी हो गई, जो कि इसी पायल जैसी थी। इस बात की खबर राजा को दी गई। वह राजा न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इस प्रकार कोबलन को पायल चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया। जब राजा ने अपनी पत्नी की पायल उसके हाथ में देखी, राजा ने उसका पक्ष सुने बिना उसकी गर्दन कटवा दी और पायल रानी को दे दी। यह बात जब कन्नकी को पता चली तो वह क्रोध में राजा के दरबार पहुंची और बोली, हे जनार्दन, तुमने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया। तू न्याय के लिए जाना जाता है, यह कैसा तेरा न्याय है? तूने मुझे विधवा बना दिया, मेरा सुहाग छीन लिया। तेरी वजह से मैं आज अकेली रह गई। राजा ने कहा कि वह मेरी पत्नी की पायल थी। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? कन्नकी ने अपनी दूसरी पायल राजा को दिखाई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे राजा को पश्चाताप हुआ और उसने आत्महत्या कर ली वहीं। परंतु कन्नकी का क्रोध कम नहीं हुआ और वह अपने ईश्वर से कहने लगी कि हे ईश्वर, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोबलन के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान ना किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहकर उसने अपनी पायल जमीन पर पटक दी, जिससे वहां भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई और पूरा नगर भस्म हो गया। इसके बाद कन्नकी पहाड़ पर चली गई और उसकी पहाड़ से गिरकर मृत्यु हो गई। बाद में कन्नकी को पवित्रता स्त्री, जो कि अपने पति के प्रति अपने सतीत्व को बल प्रदर्शित के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका में कन्नकी को देवी मानकर पूजा जाता है। वहाँ आज भी इनके मंदिर बने हुए हैं। इस कहानी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।